त्रिकोणमिति आप लोग 10 क्लास में ये सब पढ़े होंगे, तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वो ध्यान दीजिए। देखो हम लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है, ये पढ़ा होगा तुम लोग। अब थोड़ा सा एडवांस हम लोग जानेंगे इसमें, ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। जैसे अगर हम बोलें कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ये फर्स्ट हम लोगों का एप्लीकेशन है त्रिकोणमिति का। तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए नीरज, अरे बोलो इसको आवाज़ नहीं करने के लिए आधा एक घंटा। अरे बगल में ना आवाज़ कर रहा है, माना कर दो। क्योंकि सर बोले हैं यहाँ काम हो रहा है कि वहाँ, सब छोड़ रहने दो, अब एडिट कर दिया। हाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इधर 1 का भी स्क्वायर होगा। अब देखो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन का पावर 4 थीटा आ जाएगा और कॉस का भी पावर 4 थीटा। आप लोग को भी जहाँ डाउट लगे बोलिएगा। अब प्लस 2ab तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो फाइनल साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर में आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक बहुत ही बेस्ट फार्मूला आ गया, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे कि अगर आपको साइन इसका पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बोला जाए तो वहाँ पे आप क्या यूज कीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये हम लोग का पहला एप्लीकेशन तैयार हुआ। नेक्स्ट हम वही फार्मूला फिर से यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग को लाने के लिए फिर से वही फार्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और इधर 1 का क्यूब। फिर हम फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन का पावर 6 थीटा फिर प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, बुझा रहा है, फिर प्लस 3a है ना, तो a की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और b के जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू में 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा और ये तो आपका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू 1। अब ये 1 से गुना होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो फाइनल फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पावर 6 रहे तो यहाँ 3 हो जाएगा और वहाँ पे पावर 4 तो क्या हो जाएगा 2, यानी डायरेक्ट पावर का हाफ हो जा रहा है और माइनस दोनों में रह रहा है, 1 भी सब में रह रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग सवाल में करते हैं। तो आपको कितने एप्लीकेशन हमने बताए, 2। आपको नेक्स्ट डे ये सारे एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन हम यहाँ प्रूफ करवाएंगे, ठीक है।
तो आपको करना है, ठीक है। घर से बढ़िया से तैयारी करके आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। हम लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एप्लीकेशन। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एप्लीकेशन देखेंगे। इसके बराबर में क्या होता है? होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। मैं खुद से 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इक्वल में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 2 एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे। 2 एप्लीकेशन कौन कौन होगा ध्यान देना। अगर हम 1 प्लस साइन थीटा को कुछ नहीं करें, उसको ऐसे ही रोक दें और इसके नीचे लेकर के क्या आ जाए? कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ डबल कॉस है तो इक्वल में इधर एक कॉस बच जाएगा और यहाँ का हम कौन लेके आ गए? 1 माइनस साइन थीटा। तो मुझे एक एप्लीकेशन यहाँ तैयार हुआ। एप्लीकेशन नंबर 3 आपको याद रखना है कि जब 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो तो हम उसके बदले में क्या यूज कर सकते हैं? कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा एप्लीकेशन ये बनेगा कि मैं 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे लिख देता, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पे लिख देता, तो इसके नीचे हम एक लेके आ जाते क्या चीज़? कॉस थीटा। तो इक्वल में क्या हो जाता? कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आया? तो ये आपका चौथा एप्लीकेशन हो गया। आपको याद रखना है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा होता है। अब ये सारे एप्लीकेशन खुद से हम तैयार करना चाहें तो हमारे पास जो फॉर्मूला का लिस्ट है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, जिस पर मैंने ये एप्लीकेशन तैयार किया। इसके अलावा हम पढ़े हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपका ये 4 एप्लीकेशन हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद पढ़े हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट एप्लीकेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जो एप्लीकेशन ये तैयार किया इस फॉर्मूले पर प्राप्त किया। इस फॉर्मूले में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 प्लस साइन है तो इसके नीचे क्या यूज हुआ है? कॉस। अगर ठीक से सोचा जाए तो गुना होने के बाद ये कॉस स्क्वायर हो ही जाएगा और ऐसे क्रॉस गुना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है। और ये गुना हो जाने के बाद हमारा फिर से ये चीज़ आ जाएगा। तो हम इसको देख करके हम यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए चीज़ें वही रहे और उसके बाद आपको नया नया फार्मूला जनरेट करना हो। जैसे अब इस पर हम इसके बेसिस पे लिख रहे हैं कि पहला हम लोग अभी जो जनरेट किए वो क्या जनरेट किए? 1 माइनस साइन थीटा अगर यहाँ लिख दें और नीचे क्या लिख दें? कॉस, तो 100% ऊपर क्या होगा? कॉस, और यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस साइन। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो बराबर नहीं आएगा। तो एक एप्लीकेशन ये हुआ। दूसरा एप्लीकेशन ये होगा कि अगर हम यहाँ 1 प्लस साइन थीटा करते हैं, ठीक है, और नीचे क्या लिख देते हैं? कॉस थीटा, तो ऊपर यहाँ कॉस थीटा लिखना होगा और नीचे क्या लिखना होगा? 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। बस प्रैक्टिस बनाना है कि हम इस पर क्या क्या लिख सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन ये कि मैं ऊपर ही कॉस लिख दूँ और नीचे क्या लिख दूँ? 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है, देखो, बस इसी को ऐसे पलट करके लिख दिए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर हम ये यूज ना करें, मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही हुआ, 2 एप्लीकेशन हुए। अब इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको देख करके मुझे लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस 1 अगर यूज करते हैं तो नीचे क्या यूज करना होगा? टेन थीटा। तो यहाँ पे ऊपर क्या यूज करना होगा? टेन थीटा, और नीचे क्या होगा? सेक थीटा माइनस 1। चौथा एप्लीकेशन क्या होगा? सेक थीटा माइनस 1 बटा में क्या चीज़? टेन थीटा। तो यहाँ क्या यूज होगा? टेन थीटा बटा में
सेक थीटा प्लस 1। समझ में आया? अच्छा, अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहाँ क्या यूज होगा, कॉट थीटा बटा में कॉसेक थीटा प्लस 1, ये यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा माइनस 1। ये हमारे 6 एप्लीकेशन हो गए। वही चीज़ तो आप उसी चीज़ पे आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, 7वां नंबर एप्लीकेशन हम तैयार करना चाहते हैं और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप गौर से देखिए, पहली बात कि अगर मैं ये तैयार कर रहा था तो मैं इसके पहले जो सिद्ध किया था यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 पर स्क्वायर खुद से दिए थे, फिर क्या था माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आया, जिसके वजह से मैंने क्या किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही किए। अब इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे 1 प्लस कर दो, अगर मान के चलो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिए तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस टाइप का कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब हमको इस टाइप का एप्लीकेशन किस में नहीं मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर में या चाहे 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। ये एप्लीकेशन 6 हो गए। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन अगर देख सकते हैं, मान के चलिए आपसे कोई कहा कि कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपको 1 प्लस साइन थीटा ही रहे और बाई कॉस थीटा रहे, और आपसे कह दे कि 2 सेक थीटा, और यहाँ लिख दे सिद्ध करें। आपको ये सिद्ध करना है, मान लीजिए। तो अब हम लोग वो पुराना मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अब LHS हमने देख रहा है कि क्या है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या है, कॉस थीटा। अब मुझे ये प्रूफ करना है, तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा, तो बहुत सिंपल। हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कॉस बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसके जगह पर 1 प्लस साइन है, तो ऊपर मुझे क्या लिखना होगा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या लिखना होगा, कॉस थीटा। ऐसे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, बाकी कुछ मत करो, 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आप देखिए नीचे बराबर तो ऊपर जोड़ा आ जाएगा, नीचे एलसीएम क्या हो गया, कॉस, तो 1 माइनस साइन थीटा, फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन साइन कट गया, 1 1 मिल के क्या हो गया 2, और 2 बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है, देखो आ गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहे सेक थीटा माइनस 1 लिखा हुआ रहे, ठीक है, और नीचे लिखा रहे tan थीटा, और फिर प्लस लिख दे tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1, और आपको प्रूफ करना हो या आपसे कह दे का लघु रूप प्राप्त करें। सिद्ध करने के लिए नहीं बोला, क्या कहा, लघु रूप। लघु रूप मतलब क्या होता है, छोटा। तो मान के चलो इसका छोटा रूप हमको प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे प्रूफ नहीं होगा, सॉल्यूशन निकालेंगे। सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा है, फिर प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आपको तरीका मालूम है, बोलिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, और फार्मूला लिखना भी एक अपने आप में खासियत टैलेंट है। ये बदलना चाहिए कि ये बदलना चाहिए, ये बदलेंगे तो नीचे tan आएगा, ये वाला बदलेंगे तो नीचे क्या आएगा, सेक प्लस, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमको एलसीएम लेने में दिक्कत होगा। इसलिए मुझे किसको बदलना चाहिए, सेकेंड वाला। ये चीज़ याद रहे कि बदलना भी अपने आप में खासियत है। यहाँ बोलिए क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। अब लघुत्तम तो सेम होगा,
तो टेन थीटा हो गया, फिर सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, 1 1 कट गया, सेक सेक क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, और बटा में क्या है टेन थीटा, ऊपर जाएगा तो 2 सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉट थीटा, साइन कॉस में तोड़ दो तो 2 सेक थीटा का फॉर्मूला 1 और कॉट थीटा का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस कॉस कट गया और 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा आ गया। छोटा रूप सिद्ध करने के लिए बोल सकता था कि सिद्ध करें 2 कॉसेक थीटा, तो ये हमारा लघु रूप हो गया आंसर। समझ में आया? चलो अब ध्यान दो, मान के चलो आपसे पूछ दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ योगांतर निष्पत्ति के बारे में। योगांतर निष्पत्ति यानी कि कॉम्पोनेंडो बाई डिविडेंडो क्या होता है ये समझते हैं। अब इसका भी यूज हम लोग करेंगे। जैसे देखिए, मान के चलिए a/b बराबर c/d कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, किसी सवाल में। तो अगर हम इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, जैसे मैं दोनों तरफ खुद से a/b में 1 जोड़ दिया और c/d में भी कितना जोड़ दिया 1, तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम, 1 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा। फिर मैं यहाँ पे b LCM ले लिया, ठीक है, तो यहाँ a प्लस क्या हो गया b हो जाएगा ना, d LCM ले लिया तो c प्लस क्या हो गया d, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 1। अभी मेरा मेन इक्वेशन था a/b इक्वल टू c/d, मैं चाहता तो 1 न जोड़ करके 1 घटा भी सकता था, तो मैं अगर दोनों तरफ 1 घटा दूँ a/b -1 इक्वल टू c/d -1, ऐसे कर सकते हैं। अगर हम LCM ले तो b LCM होगा, तो a - b इक्वल टू c - d बाई क्या हो जाएगा d, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा मन करे तो हम समीकरण 1 में भाग दे सकते हैं, कितना से 2 से। 1 में आपका क्या था a प्लस b बाई b, और इसमें हम भाग दे रहे हैं a माइनस b बाई b से। ऊपर क्या था c प्लस d बाई d, और यहाँ क्या है c माइनस d बाई d। अब बताइए क्या कटेगा, क्या बचेगा? d से d कट गया, b से b कट गया, तो क्या प्राप्त हुआ a प्लस b बाई a माइनस b, c प्लस d बाई c माइनस d, ये बचा। मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हमने एक बहुत ख़ास चीज़ प्राप्त किया, ठीक है, वो है क्या कि हमारा मेन जो इक्वेशन था वो था a/b बराबर c/d, यही था। अब आप इसको देखो और इसको देखो, हमने जो किया उससे पता चलता है कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसको इसमें इस्तेमाल करने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे आप देखिए, a में b को जोड़ा गया और बटा के नीचे a में से किसको घटाया गया, b को घटाया गया। अब आप देख सकते हो यहाँ a/b में अंश है और ये क्या है हर, अंश में हर को एक बार जोड़ा गया, फिर बटा के नीचे अंश में से हर को एक बार घटाया गया। सेम प्रोसेस इधर भी, अंश में एक बार हर को जोड़ा गया और अंश में से हर को एक बार घटाया गया। तो ये जो प्रोसेस होता है यही कहलाता है योगांतर निष्पत्ति। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योगांतर निष्पत्ति, यानी कि कंपोनेंडो या डिविडेंडो, ठीक है। अब जैसे इस पर हम लोग सवाल देख सकते हैं। मान के चलिए आपको क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस एक्स बाई कॉस थीटा माइनस एक्स इक्वल टू 2/3 हो, ठीक है, इतना दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे साइन थीटा माइनस एक्स दिया हो तो एक्स का मान ज्ञात करें, ये सवाल हो गया। अब आपसे x का मान पूछ रहा है कि कैसे x का मान मिलेगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका यहाँ देखिए, साइन थीटा प्लस एक्स बाई साइन थीटा माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/3।
मैं अगर यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि क्रॉस गुना भी करूँगा तो वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी युगांतर निष्पत्ति। तो युगांतर निष्पत्ति बोलो क्या कहता है, साइन थीटा प्लस एक्स है, ये अंश है। अंश में क्या करना है, एक बार हर को जोड़ना है। तो हर क्या है, साइन थीटा माइनस एक्स है, बटा उसके बाद साइन थीटा प्लस एक्स माइनस माइनस करना है, कहाँ पे बोलो, नियम क्या था, नियम देखो क्या है नियम, अंश में हर को एक बार जोड़ना है, फिर अंश में से ही हर को घटाना है, सेम नियम। बोलो अंश क्या है, उसमें हर को मैंने क्या किया, हर क्या है साइन थीटा माइनस एक्स, फिर अंश क्या है, इसमें से घटाना है, क्या घटाना, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस, इस माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर। अब बोलो 2 में 3 को जोड़ना है, फिर 2 से 3 को घटाना है। बोलो क्लियर हुआ, चलो एक्स एक्स कट गया, साइन थीटा खत्म। बोलो ऊपर क्या आएगा, 2 साइन थीटा बटा में 2x बराबर क्या होगा 5 बटा माइनस एक्स, और ये 2 क्या होगा कट जाएगा। तो बताओ क्या आया, हमको x का मान चाहिए था,